हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप स्टेयरकेस का राइजर और ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आप पास आउट किए हैं कॉलेज से, अगर साइड में आ गए हैं आप काम करने के लिए, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप राइजर को कैसे फाइंड करेंगे और ट्रेड को कैसे फाइंड करेंगे, किसको राइजर बोला जाता है, किसको ट्रेड बोला जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज का इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एमएम में करके, यानी कि मीटर में करके। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको फीट में करके कि फीट में कैसे किया जाता है। सेम कैलकुलेशन होता है फीट में भी और एमएम में, मीटर में भी। तो अभी हम आइए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड एंड राइजर। ट्रेड और राइजर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज का इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका ये घर का हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हाइट मान लीजिए अभी 1500 है, क्योंकि एक लैंडिंग से आपको ऊपर जाना है, फिर उसके बाद नीचे आप ग्राउंड से जब आप स्टेयरकेस पे चढ़ेंगे तो एक आपको मिड लैंडिंग मिलेगा। मिड लैंडिंग के बाद आप स्लैब के ऊपर जाएंगे। तो हम आपको आपका घर का हाइट मान लीजिए अगर 3 मीटर का है, 3 मीटर है, तो आपको फर्स्ट लैंडिंग आपको 1500 पे आएगा। तो मैं अभी वही आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जो आप ये जो देखते हैं, यहाँ पे ये जो जाता है ऐसे करके रहता है, बना हुआ टप्पा जो बना रहता है, इसी स्टेप का मैं बात करूँगा अभी और आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमने क्या किया है, फॉर्मेट बना के तैयार किया है और आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये आपका घर है। आप इधर से स्टेप चढ़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको मिड लैंडिंग मिलेगा। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप चढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा घर का, जो डिस्टेंस है हमको स्टेयरकेस सेटिंग करना है, वो हमको डिस्टेंस सिर्फ कितना दिया हुआ है, 2250 यहाँ दिया हुआ है। और इसका हाइट का बात करेंगे तो आपको सिर्फ 1500 हाइट दिया हुआ है। तो आपको अब करना क्या है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए ये आप देख सकते हैं राइजर का, अगर हम हाइट का बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, इस देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होता है जिस पे आप पैर रखते हैं, इसको आपको बोला जाता है ट्रेड। ट्रेड जिस पे आप पाँव रखते हैं उसको ट्रेड बोला जाता है। आप 250 mm से 300 mm तक आप ट्रेड को रख सकते हैं। और हम बात करेंगे राइजर का, तो ये जो होता है आपका राइजर होता है। आप देख सकते हैं, इसको राइजर बोला जाता है। और इसका भी हाइट का अगर हम बात करें तो 150 से लेकर आप 170 180 तक आप रख सकते हैं। और डिपेंड ये करता है, ये राइजर आपको डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग जो बन रहा है, आपका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो किस टाइप का है। हॉस्पिटल बन रहा है या आपका स्कूल बन रहा है, किस टाइप का है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये स्टेप निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप इसको हाइट कर देते हैं तो पेशेंट क्या होगा, इस ज़्यादा अगर राइजर का आप हाइट कर देंगे, मान लीजिए 300 कर देते हैं, तो क्या होगा, पेशेंट जो चढ़ेगा तो उसको चलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिनिमम आपको कम से कम रखना पड़ेगा, 150 mm रखना पड़ेगा। अगर आप स्कूल बना रहे हैं, अगर बच्चा है, चाइल्ड है, छोटा छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, तो वहाँ पे भी आप अगर बड़ा इसको कर देते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कौन सा टाइप का है, उस हिसाब से आपको इसका हाइट को कैलकुलेट करना चाहिए। तो आइए अभी हम बताते हैं इसका हाइट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइजर का अगर हम बात करेंगे तो 150 mm रखा गया है, और ट्रेड का बात करेंगे तो 250 mm रखा गया है। और हाइट का हम बात करेंगे तो 1500 टोटल हमारा क्या है, यहाँ पे हाइट है। मिड लैंडिंग तक का जो हाइट होता है वो हमारा कितना है, 1500 है। और एच डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप कितना दिया हुआ है, 2250 mm दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 1 में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ राइजर। आप नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे, तो लैंडिंग हाइट किसको बोला जाता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका स्टेयरकेस है, आप ऐसे चढ़ेंगे और यहाँ पे आपको क्या होगा, एक फ्लैट
मान लीजिए आप ऐसे स्लोप में चढ़ते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इस तरह से मोबाइल जिस तरह से इस तरह से आपको क्या होगा, फ्लैट स्लैब होता है, प्लेन स्लैब होता है, ऐसे हमारा जो हैंड देख रहे हैं ये ऐसे क्रॉस जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो है हमारा स्लोप है, और ये हमारा जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये इस तरह का जो होता है उसको लैंडिंग बोला जाता है। तो ये लैंडिंग का हाइट जो है हमारा, जो ये मोबाइल था इससे नीचे ग्राउंड का हाइट जो होता है उसी को हम लैंडिंग हाइट बोलते हैं। तो ये लैंडिंग हाइट हमारा कितना है, 1500, और 1500 है तो हमको कह रहा है नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये हाइट हमको पता चल गया, यही हाइट हम निकाल रहे हैं ना, ये टोटल हाइट जो दिया हुआ है इसी हाइट को हमको क्या करना, अभी कैलकुलेशन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा राइजर का हाइट दिया हुआ है 150, तो हम 1500 में 150 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 15 घंटे का 150, आपको क्या होगा, 10 नंबर क्या निकल के आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ राइजर। यहाँ पे एक और फार्मूला भी होता है कि डायरेक्ट आप नंबर ऑफ ट्रेड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए क्या करना है, नंबर्स ऑफ राइजर -1 कर देंगे तो नंबर्स ऑफ ट्रेड निकल जाएगा। लेकिन हम आपको ट्रेड्स भी निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकालना है। अब ये चीज़ समझ गए होंगे कि आप नंबर्स ऑफ राइजर जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कितना होता है, वो आपको पता चल गया होगा कि कितना नंबर्स ऑफ राइजर आएगा। तो अब हम बात करेंगे, ये आपका डिपेंड करता है इस पे, ये जो लेंथ होगा इस लेंथ को आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका साइज़ कितना रखना है। मैं आगे बताता हूँ इस वीडियो में। अब आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालना है। तो टोटल लैंडिंग हाइट जो है उस हाइट में हम क्या किए, राइजर हाइट से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ राइजर। अब देखिए, अब हमको निकालना है नंबर्स ऑफ ट्रेड। तो नंबर्स ऑफ ट्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना है, एच डिस्टेंस, ये जो है इस डिस्टेंस को क्या करना है, आपको नोट करना है। यहाँ पे एच डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ट्रेड डिस्टेंस। ट्रेड का क्या है, लेंथ कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 है, और टोटल नंबर्स टोटल कितना है, ये 2250 है, ये हमारा एच डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में हम 250 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको नंबर्स ऑफ ट्रेड्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, 2250 डिवाइडेड बाय 250 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 9 नंबर्स ऑफ ट्रेड्स निकल के आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर्स ऑफ ट्रेड्स निकल के आ गया। हम आपको बताएं कि इसका फार्मूला भी होता है कि नंबर्स ऑफ ट्रेड्स मतलब होता है नंबर्स ऑफ राइजर्स -1। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, नंबर्स ऑफ ट्रेड्स 9 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए आपको इसमें आपको लैंडिंग हाइट दिया रहेगा तो आप राइजर कैसे पता करेंगे कि कितना नंबर्स ऑफ राइजर होगा। डिपेंड ये करता है कि ये जो 150 यहाँ पे लिखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 150 से आपको लिखना है। यहाँ पे आप 160 ले सकते हैं, 170 ले सकते हैं, आप जितना रखना चाहे उतना रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना जगह पे आपको कितना राइजर आएगा। आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो राइजर का संख्या क्या होगा, कमेगा, और इसका भी साइज आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ट्रेड का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है इस पे कि ये कितना है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ ट्रेड और नंबर ऑफ राइजर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ ट्रेड और नंबर्स ऑफ राइजर्स का आपको कैसे निकालना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।